सीने में होने वाले छोटे मोटे दर्द को तो बहुत बार हम यूं ही नकार देते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1,80,00,000 लोग हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल जिम जाने वाले लोग भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ सवाल है जो हम सभी के मन में आते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आने का मेन रीजन क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक आया है? अगर किसी को हार्ट अटैक आ भी जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि हम किस तरह से हार्ट अटैक आने के चांसेस को कम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन सवालों को आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। राम राम, मेरा नाम है गजेंद्र। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आजकल जिम जाना एक ट्रेंड बन गया है। हर इंसान अपनी बॉडी को फिट बनाना चाहता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिट होने के बाद भी जिम जाने वाले लोग लगातार हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का शिकार क्यों हो रहे हैं? पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि हार्ट अटैक बहुत से लोगों की जानें ले रहा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 60+ देखी गई। लेकिन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में ये रेशियो थोड़ा सा चेंज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स यंग लोगों में ज्यादा देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये तभी होती है जब ब्लड क्लॉट ब्लड के फ्लो को हार्ट में जाने से ब्लॉक कर देता है। ब्लड के बिना टिश्यू ऑक्सीजन को खो देता है और डेड हो जाता है। हमारी बॉडी में 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती है: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करना, और वेन्स उस ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट में वापस पहुंचाती है। और कैपिलरीज सबसे छोटी ब्लड वेसल होती है, जो कि आर्टरीज और वेन्स को आपस में जोड़ती है। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब हार्ट की मसल के पास उसकी रिक्वायरमेंट के जितना ब्लड नहीं पहुंच पाता। इसका मेन रीजन होता है ब्लॉकेज। अगर किसी इंसान के साथ ये हो जाए और उसके ब्लड फ्लो को तुरंत नॉर्मल नहीं किया जाए तो उसे परमानेंट हार्ट फेलियर या उसकी डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि जिम में जाने वाले लोगों के अंदर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? स्टडीज में पाया गया है कि डेली एक्सरसाइज करना बॉडी की एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है। लेकिन जिम में एक्सरसाइज करते वक्त लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि ओवर ट्रेनिंग। दोस्तों, ओवर ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा रीजन है जिम जाने वाले लोगों में हार्ट अटैक आने का। बहुत से लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं वो नॉर्मल लाइफ में अनएक्टिव होते हैं, मतलब कि जिम के अलावा वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। इसकी वजह से जब वो वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जैसे कि उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और उनके बीपी के लेवल्स चेंज होने लगते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी को नॉर्मल से 3 से 4 गुना ज्यादा कार्डियक आउटपुट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और इसीलिए एक्सरसाइज के दौरान आपका दिल ज्यादा तेजी से धड़कता है, ताकि आपके शरीर में ब्लड फ्लो ज्यादा हो सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिहाइड्रेशन। एक्सरसाइज करते वक्त हम पानी पीना ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। पानी सिर्फ एक लिक्विड ही नहीं बल्कि मिनरल्स का एक भंडार होता है। जनरली पानी में सर्टेन अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं, जो कि बॉडी की नॉर्मल रिदम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो फ्लूइड्स और ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करके आपकी बॉडी को नॉर्मली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है हिस्ट्री। यहाँ हिस्ट्री से मतलब है आपके परिवार में जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाली बीमारियों से। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके परिवार में किसी को हार्ट से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि इंडिविजुअल को पहले से कोई बीमारी होती है, लेकिन उसने कभी उसकी जांच नहीं कराई। इसकी वजह से उसे उसके बारे में पता नहीं होता, और जैसे ही वो एक्सरसाइज करने लगता है उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और उसका हार्ट उन चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन बन जाती है। चौथा फैक्टर आता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आज के टाइम में लोग अपने काम को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए वो अल्कोहल्स और सिगरेट्स का यूज करते हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि स्मोक करने वाले लोगों में नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में हार्ट अटैक का खतरा 3 गुना तक ज्यादा होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ एक हेल्दी डाइट भी बहुत जरूरी है, और आपको इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आप शौक में क्या क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। इन 4 मेजर रीजंस के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे और भी रीजंस होते हैं जो हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे पता करें कि हमें हार्ट अटैक आ रहा है। दोस्तों, वैसे तो हार्ट अटैक है या नहीं ये पता करने के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन आपको कुछ सिम्टम्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन। मोस्ट केसेस में आपको चेस्ट के लेफ्ट साइड में या सेंटर में डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। ये दर्द कुछ देर के लिए जाता है और वापस आ जाता है। आपके हार्ट पे एक प्रेशर फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके हार्ट को कोई स्क्वीज कर रहा है। दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस फूलना।
आपको चेस्ट पेन के साथ सांस भी फूल सकती है, या कुछ केसेस में उल्टा भी होता है, यानी कि सांस पहले फूलती है और चेस्ट पेन बाद में होता है। इन दो मेजर सिम्टम्स के अलावा बेहोशी, गर्दन, पीठ, जॉ, दोनों हाथ और दोनों कंधों में दर्द हो सकता है। फीमेल्स में उल्टी और थकावट जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कोशिश करिए कि आप किसी फ्रेंड या रिलेटिव को कॉल करके अपनी सिचुएशन के बारे में बताइए। अगर आपके घर में एस्पिरिन है तो आप उसे चबाइए, क्योंकि वो ब्लड वेसल को खोल देती है। और अगर आपको चक्कर आए तो आपको चलने के बजाय जमीन पे लेट जाना चाहिए। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो अपनी कमर को सीधी करके कुर्सी पे बैठ जाएं। और अगर आपको बेहोशी सा लग रहा है तो जोर जोर से खांसने की कोशिश करें, ताकि जब तक मदद पहुंचे आप बेहोश ना हो। अब सवाल आता है कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाएं। सबसे पहली चीज जो हमारे यहाँ बिल्कुल कॉमन नहीं है वो है डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप्स करवाना। हम डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाते जब तक पानी सर से ऊपर ना चले जाए। अधिकतर केसेस में थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज पहले से होता है। जब कोरोनरी आर्टरी 70% तक ब्लॉक हो जाती है तो चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप नए हैं तो एक्सरसाइज करते वक्त ज़्यादा रैप्स या ज़्यादा वेट से ट्रेन ना करें और हर एक सेट के बीच में प्रॉपर रेस्ट लें। आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना चाहिए। इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपने कभी भी वेट ट्रेनिंग नहीं की तो सबसे पहले अपनी बॉडी को यूज टू करने के लिए स्विमिंग, साइकिलिंग और योग जैसी एक्टिविटीज़ एक दिन में 2 घंटे के लिए एक हफ्ते में 5 बार करें। आप कोशिश करें कि अल्कोहल्स और स्मोकिंग से थोड़ा दूर रहें और अनहेल्दी फूड्स को खाना थोड़ा कम करें। उम्मीद है कि वीडियो की शुरुआत में जो सवाल मैंने पूछे थे आपको उन सभी के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।